वापसी पर स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की भारतीय महाकाव्य कार्रवाई दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है बाहुबली द बिगिनिंग। स्पॉइलर आगे। वापस बैठें, आराम करें और वीडियो का आनंद लें। फिल्म की शुरुआत एक महिला द्वारा ले जाने के दौरान दौड़ने के लिए संघर्ष करने से होती है। एक बच्चा जबकि दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही पानी बह रहा है, वह भगवान शिव से पूछती है और उसकी जान लेने का सौदा करता है। बदले में बच्चे को महर्षि के सिंहासन पर चढ़ने के लिए जीवित रहना चाहिए। बाद में लोगों ने उसे अभी भी बच्चे को पकड़े हुए देखा। जैसे ही आदमी को लड़का मिलता है, वह अपनी उंगली ऊपर कर देती है और खुद को डूबने देता है। पास के पानी में उन्हें उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। पुरुषों ने उसका पीछा किया और निष्कर्ष निकाला कि क्या हुआ। फिर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जो पहाड़ की चोटी से जुड़ती है। पहली बार के लिए आदमी मानता है कि यह लाने के लिए उसका संकेत होना चाहिए। बच्चा वहाँ। सांप जो बच्चे को ले जाता है क्रोधित हो जाता है, दावा करता है कि लड़का नदी देवी द्वारा उसे भेजा जाता है और आदेश देता है गुफा को तुरंत बंद करने के लिए। सालों बाद लड़का पहाड़ की चोटी के बारे में सोचता है और वहाँ ऊपर जाने में दिलचस्पी लेता है, इसलिए वह उसे वहाँ जाने से बचने के लिए इसके बारे में डराती है। जैसे जैसे शिव बूढ़ा होता जाता है, वह पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ने में लगा रहता है, सैकड़ों या हजारों कोशिशों के लिए पहाड़ की चोटी। इस बीच उसकी माँ ने ऋषि की सलाह का पालन करके अनुष्ठान किया। झरनों से पानी इकट्ठा करना और उसे बार बार डालना। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना का उत्तर दें, मुख्य रूप से उसे रोकने के लिए। बेटा ऊपर चढ़ने से अपनी झुंझलाहट के लिए वह ऋषि का सामना करता है और भगवान की धुनाई करता है। शिव पत्थर का प्रतिनिधित्व जो हर किसी को हैरान कर देता है। वह पत्थर को झरने तक ले जाता है और लोग विस्मय के साथ उसका अनुसरण करते हैं। उनके आनंदित होने के बाद वह एक लकड़ी का मुखौटा पाता है जो ऊपर से गिरा हुआ है। तब उनकी माता सांद हर्षित होती हैं और ऋषि के प्रति कृतज्ञ होती हैं कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। हालांकि अब उनका ध्यान लकड़ी के मास्क पर चला गया है। शिव लकड़ी के मुखौटे और उसके उद्देश्य के बारे में बहुत उत्सुक हैं। अप्रत्याशित रूप से उसने लकड़ी से रेत पर एक चेहरा बनाया, मुखौटा, और वह एक महिला की छवि को पूरा करना जारी रखता है। फिर वह झरनों की ओर दौड़ता है जहां एक खूबसूरत महिला उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वह उसका पीछा करता है और विभिन्न बाधाओं का सामना करता है जहां महिला दिखाता है और गायब हो जाता है। इसके साथ ही वह लगातार उसका अनुसरण करता है जो उसके दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का परीक्षण करता है। अप्रत्याशित रूप से जैसा कि वह महिला का अनुसरण करता है, वह अंत में शीर्ष पर पहुंच जाता है पहाड़ का। इसी बीच उसकी नज़र नाम की एक महिला पर पड़ती है। अवंतिका का पुरुषों द्वारा पीछा किया जा रहा है। वह फिर उनका अनुसरण करता है। वह छिप जाता है और देखता है कि वे एक एक करके मारे जा रहे हैं। अवंतिका उनमें से एक द्वारा पहना गया एक उल्लेखनीय हार देखती है। जैसा कि उन्होंने शहादत प्राप्त की है, यह उनके प्रमुख को नाराज करता है। जब उनका एक आदमी आंसू बहाने की कोशिश करता है, वह उन्हें उनकी शपथ और उनकी रानी देवसना की याद दिलाता है। कैद किया जा रहा है। फिर वे अपना लकड़ी का मुखौटा पहनते हैं और अपनी प्रतिज्ञा का पाठ करते हैं। उसके बाद अवंतिका सोचती है कि क्या वे कप्पा की मदद मांग सकते हैं, चूंकि वह एक अच्छा आदमी है। लेकिन मुखिया सोचता है कि कप्पा उसका गुलाम है, महर्षि के सिंहासन और उनकी मदद करने में सक्षम नहीं होंगे। इस बीच स्लैम नाम का एक आदमी तलवार का समर्थन कर रहा है, जिसे कप्पा मना कर देता है। ये स्लैम को ट्रिगर करता है और उसे इसके बजाय तलवार का परीक्षण करने की चुनौती देता है, एक द्वंद्व युद्ध के लिए। वह कप्पा से हैरान है और यह जानकर हैरान है वह गुलाम है। वह बदले में अपनी स्वतंत्रता खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन कप्पा एक वफादार नौकर हैं और उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अपने पूर्वजों पर भी जीवित रहें जिन्होंने उस प्रतिज्ञा को लिया, सिंहासन की सेवा करो। उस रात जैसे स्त्री ने जल में हाथ डाला, सूर्य बिना ध्यान दिए उस पर स्याही के धब्बे के साथ खींचता है। फिर अवंतिका बैठक में जाती है। मुखिया रानी को बचाने की योजना के लिए अवंतिका को नियुक्त करता है। हालांकि प्रमुख ने अपने हाथ पर ड्राइंग को नोटिस किया जो इंगित करता है सौंदर्य पर उसका ध्यान। जब वह अपने आंसुओं का उपयोग करती है तो वह उसे अस्वीकार करने वाला होता है, उसकी अत्यधिक इच्छा और योग्यता का प्रतीक और बनाने के लिए। मुखिया उसकी ईमानदारी को महसूस करें। ये दृश्य राज्य को दिखाता है जहां पुरुष या योद्धा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। फिर बलदेव नाम के राजा हैं। बैल बंधे होने से अचानक फिसल जाता है और बलदेव की ओर भागता है। वह अपनी ताकत साबित करने के लिए एक बैल से लड़ता है। हालांकि जैसे ही वह क्षेत्र से बाहर निकलता है, सांड जाने वाला होता है। फिर से हमला जब कप्पा उसकी ओर दौड़ता है और अपना डालता है। लाइन पर जीवन। फिर भी पाउला देवा सफल होती है और बैल पर हावी हो जाती है।
जबकि कप्पा घायल हो गया, बलदेव ने उसकी वफादारी के लिए उसकी प्रशंसा की। बदले में वह उसे वह सब कुछ मांगने देता है जो वह चाहता है। इसलिए कप्पा रानी देवसना को रिहा करना चाहता है जिसे बंदी बना लिया गया है 25 साल के लिए। उसने उसकी इच्छा मान ली, हालांकि उसे मुक्ति के रूप में उसे मारने की जरूरत थी, अन्यथा उसे तब तक वहीं रखा जाएगा जब तक वह मर नहीं जाती। देवसना बंधी हुई है। राजा बलदेव ने उसका तिरस्कार किया। रानी ने जो कुछ किया उसके प्रति वह अपनी घृणा व्यक्त करता है। अतीत उसके ऊपर एक और आदमी चुनने के लिए जो भी नहीं कर सकता। शाम को देवसेना खुद को उठाने में व्यस्त हो जाती है। जमीन पर पेड़ की शाखाएं। फिर कप्पा उसे मुक्त करने के लिए स्वीकार करने के लिए राजी करने आता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका बेटा करेगा। जाओ और उसे मुक्त करने वाले बनो। वे सभी सोचते हैं कि उसका बेटा मर गया है, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी है। अप्रत्याशित रूप से कप्पा ने उसे पागल औरत की तरह टहनियां चुनने के बारे में बताया। उसके आश्चर्य करने के लिए वह बताती है कि यह एक अंतिम संस्कार की चिता है, बॉल अलादेवा के लिए। इसी बीच अवंतिका टैटू बनवाने वाले को पकड़ने के लिए वापस नदी में चली गई। उस रात उसका हाथ। वे उसकी तलाश करने की योजना बनाते हैं। अवंतिका पेड़ पर बैठ जाती है बिना ये जाने कि बाला उसके पीछे है। फिर वह उसे हिलने से रोकने के लिए एक सांप को छोड़ देता है। उसने बिना देखे ही उसके कंधे पर टैटू गुदवा दिया। बाद में महिला ने अपने कंधे को नोटिस किया जो उसे देखने के लिए उकसाता है, अपराधी के लिए, जबकि शिव सामने बैठे हैं। लकड़ी के मुखौटे के माध्यम से अवंतिका से बात करने का नाटक करते हुए अलाव। अचानक अवंतिका उस पर हमला करने आती है। उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि वह कौन है। उसे यह अविश्वसनीय लगता है कि वह पहाड़ पर चढ़ सकता है। यह असंभव है। शिव अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें आकर्षित करते हैं, लेकिन वे उसे जारी रखते हैं। पीछा करते हुए वह उसे चोट पहुंचाना चाहती है मुखौटे के पीछे। बाद में वह शिव द्वारा स्थानांतरित हो जाती है क्योंकि वह उसकी खोज करती है। उसे खोजने और लाने के लिए वहां जाने का उद्देश्य। लकड़ी का मुखौटा उसने खो दिया था। कुछ देर के लिए म्यूजिकल प्ले। वे गति में शामिल होते हैं, प्यार करते हैं और खुद की सराहना करते हैं। वास्तविकता में वापस अवंती कॉम्प एक फूल उठाती है और शिव को बेहोश करती है, फिर उसे छोड़ देती है। दुर्भाग्य से चलते समय कुछ पुरुष उसे पकड़ लेते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। जब दूसरा आदमी उसे चाकू से काटने वाला हो, शिव उसे बचाने आते हैं। आदमियों से लड़ते हुए उनमें से एक उसे पुकारते हुए पहचान लेता है। उसे भगवान और क्षमा के लिए भीख मांग रहा हूं। जब उसने देखा कि बहुत से आदमी आ रहे हैं तो वे तेजी से भागे और उनका पीछा करो। शिव एक विशाल चट्टान फेंकते हैं जिससे बर्फ का हिमस्खलन होता है, जहां उनमें से कुछ आदमी गिर जाते हैं और वह ले जाता है पेड़ के तने का कुछ हिस्सा सुरक्षित रूप से नीचे खिसकने के लिए, और सूरज उगता है। अवंतिका ने अपने किए के लिए क्षमा मांगी जिसे शिव ने स्वीकार कर लिया तुरंत और अपने मिलन को प्रेमी, साझा दायित्वों और सभी के रूप में घोषित करता है। वह अवंतिका के रूप में उसे जाने बिना भी देवसना को बचाने का वादा करता है। लक्ष्य के रूप में वादा किया है। शिव जहां राज्य के लिए रवाना हुए, देवसना को बंदी बना लिया गया। उनके पास राजा की स्वर्ण प्रतिमा को उठाने का एक कार्यक्रम है। देवसना अपने बेटे को देखे बिना भी उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती है। फिर भी जैसे जैसे वे मूर्ति को ऊपर उठाते हैं, गुलाम पहले से ही कमजोर हो जाते हैं। आंकड़ा कार्यकर्ताओं पर ठोकर खाने वाला है जब शिव एक झटके में रस्सी पकड़ लेता है। एक बार फिर उनकी ताकत ने लोगों को हैरान कर दिया। वह पहल करता है और मूर्ति को उठाने के लिए रस्सी खींचता है। फिर से हवा चलती है और उसके चेहरे को उजागर करती है। एक सेकंड के लिए गुलामों में से एक उसे पहचानता है और वॉली बोलता है। फिर बाकी लोगों ने पीछा किया और रस्सी खींचते हुए उनके नाम पर गोली चला दी। नाम के बारे में राजा और अन्य लोग क्रोधित और उत्सुक हो जाते हैं। वे जयकार कर रहे हैं। उसी समय देवसना को प्रसन्नता महसूस होती है क्योंकि लोग ऐसा करना जारी रखते हैं। मूर्ति को उठाते समय अपने पुत्र के नाम पर आनंदित हों। राजा को ट्रिगर करता है। इस बीच बलदेव ने गाया और लोग शिव की तलाश कर रहे थे। वह भगवान शिव की मूर्ति को उठाने के बाद उसके गायब होने की चिंता करती है। रानी देवसना को बचाने के लिए अवंतिका ने मुखिया को उस पर और शिव पर भरोसा करने के लिए राजी किया। राजा बललादेव अभी भी इस बात से परेशान थे कि लोग क्या कर रहे हैं। पहले मानो यह बाली की मूर्ति थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है कि लोगों को ऐसा करने के लिए क्या आग्रह किया। इस बीच शिव खुद को योद्धाओं में से एक के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। राजा ने उनसे पूछा कि उनमें से पहला कौन था। बाली का नाम। जब कोई इसे स्वीकार नहीं करता है तो शिव स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वह गलती से ठोकर खाकर जगह डालने का नाटक करता है। आग के रूप में वह आगे बढ़ता है। जैसे ही वह निकलता है, राजा उसे थोड़ा पहचान लेता है और उन्हें आदेश देता है उसे पकड़ने के लिए।
देवसेना अपने पुत्र को अपनी ओर दौड़ता देख प्रसन्न होती है। उस पर सैकड़ों योद्धाओं द्वारा हमला किया जा रहा है, लेकिन वह है रानी को बचाने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। बचने के लिए वह रथ का प्रयोग करता है। ये लगभग एक सफलता है। दुर्भाग्य से एक जाल उनका इंतजार कर रहा है, उन्हें फिर से पकड़ रहा है। ये भोर का समय था जब उन्हें बंदी बनाया जा रहा था। वह अपनी मां देवसेना को प्रताड़ित होते हुए देखता है, जो उसे प्रभावित करती है। यह उसे वापस लड़ने और क्रोध जारी करने का कारण बनता है। जब कप्पा उसे बचाने के लिए आता है तो वह राजकुमार को मारने के करीब होता है। वे आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। तब अवंतिका और योद्धा देवसेना को खुशी से देखने आते हैं। उसी समय दूसरी ओर से योद्धा आते हैं देवसेना पाने के लिए, इसलिए वे अगल बगल से आते हुए एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। जबकि बीच में सांग और उनके लोग एक साथ बाहर निकलते हैं। वे जो देखते हैं उससे हैरान हैं। जैसे ही राजकुमार भागने की कोशिश करता है, वह महासानिया तलवार पकड़ लेता है। कप्पा के लिए माना जाता है और राजकुमार का सिर काट देता है। तमाम लोग सदमे में हैं। कप्पा इससे क्रोधित होता है और शिव की ओर दौड़ता है, लेकिन है जब वह अपना चेहरा देखता है तो बहुत हैरान होता है और अचानक उसकी तारीफ करता है, उसे बाली के नाम से, जहां सभी लोगों ने उत्तराधिकार में घुटने टेक दिए। कप्पा सम्मान के रूप में अपना पैर उसके सिर पर रखता है। अगले दिन कप्पा ने शिव के पालक माता पिता को धन्यवाद दिया। शिव को लगता है कि कुछ सही नहीं है। वह वास्तव में अपने बारे में उत्सुक है। कप्पा तब प्रकट करता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है और राज्य की गणना करता है। इतिहास और उसका वंश। शारीरिक अक्षमता के कारण कुटुंब के बड़े पुत्र का राज्याभिषेक नहीं हुआ। रानी, जो गर्भवती थी, का निधन हो गया। महर्षि शोक करते हैं। ज्येष्ठ पुत्र जलदेव की पत्नी को खिलाता है। शिवगामी ने राज्य ले लिया। रानी मर गई और वे उसके पुत्र को बचाने में सफल रहे। जबकि राज्य शोक मना रहा है, लोग विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। शिवगामी के खिलाफ सिंहासन ले लो। इस बीच शिवगामी दो युवा लड़कों को ले जाती है और मौका देती है उन दोनों के राजा होने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता है, वे लड़कों को प्रशिक्षित करते हैं और उनकी क्षमताओं को देखते हैं। वे देख सकते हैं कि किसमें शारीरिक शक्ति के अलावा अधिक क्षमता है। प्रिंस पोली करुणा दिखाते हैं और जमीन से जुड़े हैं। फिर भी वे मानते हैं कि उन दोनों में समान शक्ति है, जो इसे और अधिक बनाता है। रानी के लिए निर्णय लेना और संघर्षों का सामना करना कठिन था। वे भरोसेमंद हैं। सकेदा ने उनके सैन्य रहस्य को चुरा लिया है। दोनों राजकुमार उसे खोजने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों में गए और उसे चोरों की मांद में पाया, जहां चोर थे और हत्यारे इकट्ठे हो गए। तब दूसरे राजकुमार ने जगह का फायदा उठाया। उन्होंने उस पल का आनंद लिया, सभी को शराब में डुबो दिया और आनंद लिया। महिलाओं की कंपनी। उन्होंने सफलतापूर्वक उस आदमी को ढूंढ लिया जिसके बजाय उसने कूदने की कोशिश की थी। प्रताड़ित होने के कारण बाली ने उसे रोकना चाहा। बाली को मारने के लिए बाला ने उन्हें गिरने दिया। अचानक कप्पा और अन्य लोग आए, इसलिए वह नहीं गया अपनी योजना के साथ और इसके बजाय बाली को बचा लिया। वे उस राज्य पर हमला करने की योजना बनाते हैं जिसके पास साकेदा था। अपने सैन्य रहस्य कालेकिया साम्राज्य को बेच दिया, जो क्रूर है। वे अपने राज्य पर हमला करने और उसकी रक्षा करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। दुश्मनों के खिलाफ। उन्होंने ये भी तय करने में मदद करने का मौका लिया कि कौन होगा अगले राजा बने जो दुश्मन के प्रमुख को सफलतापूर्वक मार डालेगा। कप्पा ने देखा कि सेना और उपकरणों का वितरण असमान था और बाला का पक्षधर था। युद्ध के दिन सेनाएं अपने स्थानों पर इकट्ठी हो गईं और युद्ध से पहले की रस्म निभाकर दोनों राजकुमारों का परिचय कराया। बलि ने प्रसाद के अनुरूप न होकर एक बार फिर अपनी करुणा प्रदर्शित की। लड़ाई शुरू होने से पहले एक मासूम जानवर। उन्होंने विपक्ष के नेता का सामना किया जिन्होंने अपनी योजना की घोषणा की। अगर वह राजकुमार द्वारा नहीं मारा जाएगा, जो रानी को क्रोधित कर दिया। फिर उन्होंने लड़ाई शुरू की। उन सभी ने अपने हथियार इकट्ठे कर लिए और बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैनात हो गए। शत्रु की सेनाएं राजकुमार बाला की ओर दौड़ रही थीं और उनके लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और उन पर बमबारी करते हैं। इसके बाद बाला ने अपनी बारी दी और कपड़े को ढकने के लिए भेज दिया। दुश्मनों और उन्हें जला दो, जिसने कई दुश्मनों को खो दिया। दुश्मन आगे बढ़ते रहे, वे करीब गए और दोनों राजकुमारी दुश्मनों से भिड़ गई। जबकि बाली ने अपनी ताकत, तलवार और धनुष का इस्तेमाल उसे मारने के लिए किया। एक एक करके दुश्मनों का फायदा बाला को दिया जाता है। कई को नष्ट करने के लिए एक उन्नत उपकरण का उपयोग करना। उन्होंने देखा कि उनके जैसे ही उनके लोगों को बैरिकेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखिया के ठिकाने पर पहुंचे। तुलना में शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए बाली उन्हें बचाने में सफल रहा। बाला ने उन पर हमला करना जारी रखा, इस बीच उनके निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। दुश्मनों ने उनकी रक्षा पर हमला किया और अपना झंडा बुलंद किया। दुश्मनों ने अपना रास्ता बनाया और उनके कई योद्धाओं को मार डाला।
वे लगभग अपनी उम्मीद खो रहे थे जब बाला ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उसका ज्ञान का शब्द। उन्होंने लड़ाई जारी रखने के लिए उनकी भावना को पुनर्जीवित किया और दुश्मन को उनका क्रोध दिखाया। वे शत्रु पर आक्रमण करते रहे और अंत में मुखिया के पास पहुंचे। जैसे ही मुखिया ने उसे मारा, बाला उसके रथ पर गिर पड़ा। बाली उसके पास वापस चला गया। उसने मुखिया से लड़ाई की और लोगों को उस पर फेंका। उन्होंने द्वंद्व करना जारी रखा और प्रमुख को लगभग मार डाला और मुखिया को घसीटा, जिससे उनके लोग पीछे हट गए। जब वह मुखिया को मारने ही वाला था, तब बाला ने अधिकार कर लिया और प्रमुख को मारने का श्रेय चुराने के बजाय उसे स्ट्रोक दें। उसके ठीक बाद रानी ने अपने पुत्र बाला को सशस्त्र घोषित कर दिया। सेनाओं के सेनापति थे, जबकि बाली राजा था जिसने चपटा किया था अपने पति को छोड़कर लोग। ये पता चला है कि रानी का निर्णय पक्षपातपूर्ण नहीं था। उसने उन विचारों को स्पष्ट रूप से तौला जो बाली ने एक धर्मी व्यक्ति के रूप में फिट किए। फिर फ्लैशबैक खत्म हुआ। कहानी के बारे में सुनने के बाद सांग और उनके लोग पूरी तरह से थे चकित और बाली को देखने की आशा। हालांकि कप्पा ने खुलासा किया कि बाली को शारीरिक रूप से पीठ में छुरा घोंपा गया था और सचमुच अपने आप से। अंत से पता चला कि शिव भगवान के खोए हुए पुत्र हैं। महान बाहुबली, मजबूत और धर्मी पुरुष। इस बीच सेवा करने के लिए कप्पा की आश्चर्यजनक निष्ठा शांत नहीं हुई। ये फिल्म समाप्त होती है और कृपया टुडेज नाइटमेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।